जब मम्मी का इतना मन है कि तुम इंजीनियरिंग करो तो ठीक है जाओ एक बार देख लो। वहाँ पे बोला जाता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अपना तुम मैनेज कर लोगी। बट जब वहाँ पे मैं गई तो सारी क्लासेस इंग्लिश में चल रही थी। केमिस्ट्री ऊपर से गई, फिजिक्स ऊपर से गया, समझ में आया बस मैथ्स, क्योंकि वो चल जाता है, थोड़े अच्छे नंबर भी आ जाते हैं मैथ्स में तो कोई दिक्कत नहीं, मैनेज हो जाता है। घर वापस आई, पापा ने पूछा कि कैसा लगा, मैं बोली कुछ मतलब उतना खास नहीं था, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पापा ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, 8 महीने है ना, अभी तो अब तो ड्रॉप हो ही गया ये, अब तो कोई फॉर्म्स वगैरह है नहीं, तो चलो कोचिंग करके ही देख लो, क्या पता कुछ हो जाए। हार मत मानो, डेली जाओ। साइकिल से जाना होता था वहाँ पे और डेली वहाँ जाना फिर आना, 2 बार मुझे जाना होता था। एक बार सुबह में जाती थी, फिर लंच करने आती थी, फिर शाम में जाती थी। और ये चीज़ लगातार मैंने 8 महीने तक की। IIT तो नहीं निकला बट UPTU में मेरा यूनाइटेड कॉलेज निकला और उसमें मेरी फी वेवर सीट निकली। मार्क्स अच्छे थे, 1.5 लाख की जगह पे मेरी जो फीस लगती है वो सिर्फ 26,000 रुपये लगी है। 1.5 लाख की जगह 26,000। उसके बाद जब बीटेक में भी गई तो वहाँ पे भी हाई फाई बच्चे, इलाहाबाद के अच्छे स्कूल से पढ़ के आए हुए बच्चे, तो थोड़ा सा मतलब लग रहा था पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। घर से कॉल आया कि कैसा चल रहा है सब, फिर वही सेम, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फिर से पापा ने ये बोला कोई दिक्कत नहीं है, पूरा 4 साल की जर्नी है ना, हो सकता है फर्स्ट ईयर उतना अच्छा ना हो लेकिन चौथे साल जाते जाते मुझे इतना भरोसा है कि तुम खुद को संभाल लोगी। पहला साल मेरा सच में उतना अच्छा नहीं हुआ, स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर मेरा बहुत खास नहीं था, लेकिन जब बीटेक क्वालिफाई हुआ, मेरा कंप्लीट हुआ, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जितने बीटेक वाले उनको पता होगा ऑनर्स क्या होता है, बहुत कम लोगों का ऑनर आता है और मैंने बीटेक विद ऑनर क्वालिफाई किया था। सेम चीज़ सामी में, इसीलिए आज मैं टिकी हुई हूँ इतने 1.5 साल 2 साल से, क्योंकि बचपन से यही सीखा है कि बेटा हार मत मानना, और पापा की ये चीज़ें मतलब पापा का ही सिखाया हुआ कर रही। दूसरा, मम्मी ने मुझे हमेशा सिखाया कि कभी भी किसी चीज़ को पकड़ के मत बैठो। हम लोग क्या करते हैं, अक्सर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में, पहला तो ये कि हार मान लेते हैं, दूसरा हम लोग किसी भी चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं। अरे उस बंदे ने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, उस बचपन के मेरे दोस्त ने मुझे मना कैसे कर दिया, मेरे अपलाइन मुझे ऐसे बोल देते हैं, बताओ, डांट देते हैं सबके सामने। तो ये सारी चीज़ें आप अगर पकड़ के बैठ गए, देखिए अपलाइन से बैर करके किसी का भला हुआ है आज तक? घर वालों से भी बैर करके भला नहीं होता है, इसी तरह अपलाइन भी हमारे पेरेंट्स होते हैं, बैर करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो भी चीज़ें हैं लेट गो करना सीखिए, उन्हें भूलना सीखिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि मैंने ये लाइन सुनी है कि रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है। तो जिस दिन आपने खुद को किसी भी बात से रोक लिया, उसके बाद आपका नीचे गिरना निश्चित है। तो हमेशा ऊपर बढ़ते रहिए। बुरी लगती हैं चीज़ें कुछ टाइम के लिए, मुझे भी कुछ चीज़ें हर्ट करती हैं, बट उसको मैं भूल के फिर आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो इसलिए मैं अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उनके कारण आज मैं यहाँ हूँ। नेक्स्ट, अपलाइंस। सारे अपलाइन को तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि ये क्वालिटी तो मेरे अंदर थी, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ये क्वालिटी कैसे काम में आती है ये उसे तराशा मेरे अपलाइंस ने। अभय सर, हाशिम सर, सैयद आजम इकबाल सर, उसके बाद जो मेरे मेंटोर जिनकी उंगलियां पकड़ के मैं चली हूँ, सबसे पहले अजीत मौर्य सर, एक जोरदार तालियां बजाइए। प्रशांत सर आज नहीं है यहाँ पे, अभी प्रेजेंट नहीं है, बट डेली सर से मेरी बात होती है और हमेशा उनका मतलब एक होता है ना कि कभी कभी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, वो मैं प्रशांत सर से शेयर करती हूँ, बड़े भाई जैसे हैं। और सारी यहाँ पे आप ऐसा रिलेशन बिल्ड कर देते हो जिसके कारण आप हर चीज़ अपनी बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ पाते हो। नेक्स्ट, शशांक वर्मा सर। बिजनेस को करते हुए आज मेरी जो भी आज करेंटली सर मेरी 250 की टीम हो चुकी है।
FOP एक्टिवेटेड FOP 250 की टीम है मेरी। गाजीपुर, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, आजमगढ़, इन सब जगहों को मैं टच कर चुकी हूँ। जैसा कि सर ने बताया भी कि गाजीपुर और इलाहाबाद में तो अच्छे से काम भी चल रहा है, बहुत ही अच्छे से, और बाकी भी जो शहर हैं सर उनको बहुत ही जल्दी डेवलप करने का पूरा प्लानिंग हो चुकी है और आगे करेंगे उसको। आज जो भी टीम है सीनियर्स के कारण, जब मैंने स्टार्ट किया बिजनेस को अच्छे से करना, उसके ठीक 7 महीने बाद मैंने खुद को 16,000 रुपये का फ़ोन गिफ्ट किया। एक टाइम था जब 11,000 रुपये भी नहीं अरेंज हो पा रहे थे। मम्मी से बताई थी, मम्मी साफ साफ मना कर दी थी, बीटेक करने गई हो बीटेक ही करो, डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। बट आज खुद को फ़ोन गिफ्ट किया। उसके बाद अभी 11 जून को मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, उस दिन मैंने उन्हें 72,500 की स्कूटी गिफ्ट की शामिल की। अच्छा, कोई EMI वगैरह नहीं है, कोई उधार पे लाई हुई नहीं है, बिल है मेरे पास और पूरा कैश पेमेंट करके 72,500 की स्कूटी ली। पैसे से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। शशांक सर बोलते हैं, अजीत सर भी बोलते हैं, पैसे से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। घर वाले बड़े निगेटिव, करने ही नहीं दे रहे। चलो मम्मी पापा की सीट तो पहले से लगा रखी थी, एक एक तरफ तो काम हो ही जाता है, पता ही होगा, अपना कर रहे हो तो मम्मी पापा के नीचे भी तो अगर सीट लगाए हो तो जाएगा ही। कुछ नहीं किया, सबसे पहले मम्मी की दूसरी लेग खोल दी, पैसे जा रहे हैं, मम्मी साइड में पॉजिटिव हो गई। उसके बाद जब स्कूटी ली, उसके बाद पापा की सेकंड लेग खोल दी, अब धीरे धीरे वो भी पॉजिटिव हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले, मतलब जब स्कूटी लिया था उसी के कुछ टाइम पहले मुझसे बोलते हैं कि जब इतना ही अच्छा कर रही हो सामी तो मेरी भी सीट लगा दो। कि उनको पता नहीं है कि सीट लगी हुई है, तभी तो पैसे जा रहे हैं उनके अकाउंट में, तो वो सब अलग बात है। खैर, तो पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे, हर